गीदड़ खेमे में अब जोरों की हलचल है, मरा नहीं है शेर अभी बस घायल है। और बाप का दादा का सबका बदला लेगा, बाप का दादा का सबका बदला लेगा। जानी मेरा वक्त ही मेरा फैजल है। तेजस्वी यादव अब किसी को बख्शने वाले नहीं है, बस वक्त का इंतजार कीजिए। जितने भी भीतर घात करने वाले लोग हैं सबको तेजस्वी यादव सबक सिखाने वाले हैं और उनको उनकी औकात भी दिखाने वाले हैं। देखिए, भले तेजस्वी यादव चुनाव हारे हो, भले आरजेडी का बेहतर प्रदर्शन ना हुआ हो, और अब तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि भाई साहब इतना मेहनत के बाद अगर ये प्रदर्शन हुआ है तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने भीतर घात किया है, और जिन लोगों ने भीतर घात किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उनको सबक सिखाया जाएगा। पूरी कहानी क्या है, कौन है वो लोग जो तेजस्वी यादव के निगाहों पे हैं, जिनको छोड़ने वाले नहीं है तेजस्वी यादव, बल्कि उनको बता देंगे कि बाबू लालू परिवार से अजुराने का अंजाम क्या होता है और इस तरीके से चुनाव के बीच में धोखा देने का मतलब क्या होता है। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव एक मीटिंग बुलाते हैं, बातचीत करते हैं हारे हुए प्रत्याशियों और विधायकों के साथ कि भाई साहब आप क्यों चुनाव हार गए, इसका पूरा डेटा और समरी दीजिए। फिर कुछ कुछ विधायक जो है वो आके कान में तेजस्वी यादव के एक नाम को लेते हैं और बताते हैं कि भाई ये बड़ा वजह है जिसकी वजह से हम चुनाव हारे हैं। इसके अलावा कुछ विधायक बताते हैं कि भाई साहब हमारे सीट पे किसने भीतर घात किया जिसका परिणाम ये रहा और इस वजह से हम चुनाव हारे हैं। और तेजस्वी यादव बस लिस्ट ले रहे हैं और उन तमाम लोगों से जो है वो जानकारी लेके कंफर्म होना चाहते हैं कि भाई साहब ये कौन कौन सी कमियां रही है जो आरजेडी के द्वारा रही, आरजेडी कार्यकर्ताओं में कुछ कमी रही, या फिर कोई भीतर घात करके ये सब काम किया हुआ है और उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब सोचिए, जो कुछ विधायक तेजस्वी यादव के कान में आके बता के गए, जिसका नाम था संजय यादव, संजय यादव को भी एक बड़ा इंपैक्ट के तौर पे माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को चुनाव हरवाने में संजय यादव का भी बड़ा भूमिका है। और ये बात बड़े सारे लोग कह रहे हैं। अब जब हारने वाले प्रत्याशियों के साथ तेजस्वी यादव मीटिंग किए तो ये तय हो गया, ये क्लियर हो गया कि भाई संजय यादव भी एक फैक्टर, हार के फैक्टर के तौर पे देखे जाते हैं। अब चूंकि पूरा योजना संजय यादव का था तो हार भी संजय यादव के ठीकरे ही फूटने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब तेजस्वी यादव किसी को बख्शने के मूड में नहीं है, ना ही संजय यादव को और ना ही उन लोगों को जो लोग आरजेडी को हरवाने में भीतरघात किए। मतलब उन्होंने कहा कि हम आरजेडी के साथ हैं, लेकिन अंतिम वक्त में उन्होंने पाला बदल लिया और वो एनडीए के साथ हो लिए, एनडीए के साथ चले गए। उन लोगों की भी अब खैरियत नहीं है जो तेजस्वी यादव के सामने इस तरीके से अपने आप को प्रत्याशी के तौर पे उतार दिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने उनको वहां से टिकट नहीं दिया था। वो इसके अलावा वो लोग जो प्रभारी थे, मान लीजिए कि कोई एक जिला हो गया, सिवान हो गया, छपरा हो गया, गोपालगंज हो गया या फिर पूर्णिया हो गया, उस जिले के प्रभारी को भी धरा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है कि बताइए आपने कहा था, सजेस्ट करा था कि भाई साहब इन इन लोगों को टिकट दे देना चाहिए। आरजेडी ने उन लोगों को टिकट दिया भी, और उसके बाद का परिणाम क्या रहा? उसके बाद का परिणाम ये रहा कि वो लोग चुनाव वहां से हार गए। तो आखिरकार आप एज अ प्रभारी, एज अ जिला अध्यक्ष क्या कुछ रिसर्च किए थे, क्या कुछ सर्च किए थे, क्या जानकारी था उस प्रत्याशी के बारे में, इंपैक्ट क्या रहा उसके बारे में बताइए। और अगर आप नहीं बता रहे हैं तो चलिए भाई, अब आरजेडी को आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एनालिसिस ही ठीक नहीं है। आप बतौर अध्यक्ष अपने तमाम प्रत्याशी या फिर तमाम कार्यकर्ताओं को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई आपको रखने का कोई फायदा नहीं है। देख लीजिए किस तरीके से तेजस्वी यादव मीटिंग ले रहे हैं, और वो कहा जा रहा है ना कि वक्त सब कुछ का इलाज कर देता है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बस मेरा वक्त ही मेरा फैजल है, सबका बदला लेंगे, हर एक हार का बदला लेंगे, चाहे वो हसनपुर का हार हो या फिर महुआ का हार हो, कोई बचने वाला नहीं है, सबका बारी बारी से बदला लिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से यह हार हुई है ये आरजेडी के नाक का सवाल है, क्योंकि अभी भी अगर उन भीतर घाती लोगों को मैं अपने साथ रखूंगा तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। फिर चाहे कोई भी वो बड़ा नाम हो या फिर छोटा कार्यकर्ता हो, सबके ऊपर तेजस्वी यादव जो है वो एकदम से चूड़ी टाइट करने वाले हैं। सबकी चूड़ी टाइट होगी, सबका क्लास लगेगा, कई लोग निकाले जाने वाले हैं और कई लोग आरजेडी से अभी बाहर होंगे। मतलब
तेजस्वी यादव का सीधा सीधा एक रूप है कि या तो आप आरजेडी के साथ हैं, तेजस्वी के साथ हैं, या फिर आरजेडी के आप खिलाफ हैं, तेजस्वी के खिलाफ हैं। बीच का कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।